चीन की सेना के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। लद्दाख में भारतीय सेना को मिला बड़ा बूस्ट। लद्दाख में 15,000 से ज्यादा नए सैनिकों की तैनाती। जम्मू कश्मीर से पूर्वी लद्दाख भेजे गए 15,000 सैनिक। पीएलए के हर चालबाजी का जवाब देंगे भारतीय जवान। लद्दाख में 15,000 से ज्यादा नए सैनिकों की तैनाती। भारत भांप रहा है और भारत हर तैयारी भी कर रहा है। भारत की इस तैयारी के बरक्स आइए आप चलते हैं। आप जानते हैं कर्नल एस जिन्नी से। कर्नल एस जिन्नी, थ्रेट परसेप्शन पहले जैसा है, पहले से बढ़ा है? ये तैनाती जो हमारी बढ़ी है ये क्या दिखाती है? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं कारगिल के जो वीर जो मृत्यु आज हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ और उनके जो परिवार है उनको नमन करता हुआ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। ये जो थ्रेट परसेप्शन है मेरे ख्याल से वो जैसे के वैसे ही है और ये एक जो हम अभी जो फ्रेश ट्रूप्स को लेके आ रहे हैं लद्दाख में, उसका एक इंटेंट जो भारत का है वो दिखा रहा है। वो इंटेंट ये दिखा रहा है कि जैसे हमें पता है कि जब से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, एक नई पूरी की पूरी एक डिवीजन, आपको पता है एक डिवीजन वहां पर आई है और उस डिवीजन को आने वाले कुछ समय तक वहीं रहेगा। ये एक 15,000 के आसपास जो नए ट्रूप्स आ रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा मैसेज वो है कि हम जो जिस तरह से ऑपरेशनल स्टेबिलिटी हमने प्राप्त किया है उसमें कोई कमी नहीं होने देगा। भारत का ये एक स्टैंड क्लियरली आता है। दूसरी चीज, जैसे मैं पहले भी कहा था एक बार कि हमारा जो ट्रूप्स का जो जिस तरह का हमारा ढांचा है और जो चाइनीज का है वो अलग है। हमारा एक रोटेशन रहता है कि ऐसा नहीं है कि हम परमानेंट वहां पर लगातार रखे रहेंगे। हमारे ट्रूप्स को एक पीस टू फील्ड रेशियो रहता है, एक इतना टाइम रहता है जबकि हाई ऑल्टीट्यूड में रहना चाहिए, उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए और जो हमारे जो इंटेंट है कि कोई भी चीज में ढिलाई नहीं होगी, ये फ्रेश ट्रूप्स को इंडक्ट किया जा रहा है। इसीलिए ये फ्रेश ट्रूप्स वहां तैनात हो रहे हैं रोटेशन की वजह से, और साथ में ये भी कि ढिलाई कहीं नहीं रहेगी। मैं खास तौर से आपसे ये आप अपने मेहमानों से, आर्मी वेटरन से ये जानना चाहूंगा कि हम एयर पावर के मामले में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नई एयरफील्ड्स कहां बनाई उसने, नए एयरपोर्ट्स कहां बना लिए, एयर स्ट्रिप को पूरे रनवे में कहां तब्दील कर दिया है। मैं समझूंगा कि रफेल आ जाने के बाद ये चिंता ज्यादा बढ़ी है क्या चीन की, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा अचल मल्होत्रा साहब के पास। अचल मल्होत्रा साहब, खास तौर से क्योंकि करगिल को हम याद कर रहे हैं और उसके तुलना में आज की अपनी स्थितियों को देख रहे हैं, डिप्लोमेसी में हम कहां खड़े हुए हैं, खास तौर से चीन की डिप्लोमेसी को देखते हुए, वुल्फ वॉरियर तरीका देखते हुए? देखिए दिनेश, इसमें कोई सबसे पहले तो मैं भी अपने दूसरे को पैनलिस्ट की तरह अपना कारगिल दिवस पे सबको बधाई दूंगा और सब मार्टिर्स को अपनी तरफ से सलामी पेश करूंगा। हैविंग सेड दैट दिनेश, हकीकत यह है कि पिछले 20-25 साल में पूरी दुनिया ने, जिसमें भारत भी शामिल है, ये उम्मीद जताई थी कि जो चाइना का पीसफुल राइज है, जो इकोनॉमिक राइज है, उसको वेलकम किया था, उसमें पार्टनर भी बने थे और ये उम्मीद की थी कि चाइना जो है एक बहुत ही सुलझा हुआ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर होगा। उसके चलते हुए हमने भी उनसे काफ़ी इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हाथ आगे बढ़ाए और जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको हमने बैक बर्नर पे रखा और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिसके चलते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पे शांति बनाई जाएगी। लेकिन अब ये सब इतिहास बन चुका है। पूरी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटीमेंट है। सबने ये महसूस किया कि उन्होंने चाइना पे बहुत ज़्यादा अपनी डिपेंडेंस बढ़ा ली है और चाइना इस हर चीज़ का एक गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। अब स्थिति ये है कि वो जो डिप्लोमेसी तो अपनी जगह है, डिप्लोमेसी का रोल कभी ख़त्म नहीं होता। उसी के चलते हुए हमने उसे इंगेज किया हुआ है। उसी के चलते हुए जो थोड़ी बहुत अभी हमें जो टेंशन्स का आप कह सकते हैं कि रिलैक्स थोड़ी बहुत भी प्राप्ति हुई है, उसी के चलते हुई है। अब बातचीत के लिए एक और नई डेट भी आ रही है। बट अब ये तय हो गया है कि जो चाइना से हमने उम्मीद करी थी या चाइना को जो हमने ऑफर किया था कि आओ मिलके भारत और चाइना मिलके ये इंश्योर करें कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया को बिलोंग करेगी, तो वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। इस समय हमें अपना डिप्लोमेटिकली ये कोशिश करनी है कि शांति बनी रखे, लेकिन साथ ही साथ चाइना को मैच करना है 1-1, चाहे वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, हर एरिया में हमें उन्हें काउंटर, कंटेन, इंगेज, कम्पीट करना है। हर एरिया में कॉम्पीट करना है और 1-on-1 कॉम्पीट करना है, वो चाहे डिप्लोमेसी हो या दूसरे तमाम एरियाज हो जहां वो हमारे सामने खड़ा हुआ है थ्रेट के रूप में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।